और आप जब तक कूद के उनसे बात नहीं करिए उनको कुछ समझ में नहीं आए। एक अजीब अहंकार की दुनिया। जब उस टाइम में जब देखा, जबकि मैं बहुत छोटी और भोली सी थी, मुझे हंसी आती थी कि ये सब पागल लोग जा कहाँ रहे, सीधे जमुना जा रहे हैं, किसी घाट पे जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। तो मैं देखा करती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य, सबकी गर्दन यहाँ से कच्छे चलती, और इसका कारण ये कि अहंकार, ना अहंकार। एक चपरासी भी दीदी घर में आए तो वो शनि के सूट पहन करके लिपस्टिक लगा पहुंची घर में। मैंने सोचा कोई व्यवसा भी हो गया, नाखून लगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, चूड़ियां पहनी हुई, बिल्कुल फैशनेबल, और मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही गांव की औरत लग रही थी। तो मैंने सोचा कोई व्यवसा होगी, तो मैंने उससे कहा चाहिए, उनको सोफे पे बिठा, वो बैठे ना। मैंने कहा आप बैठिए बैठिए। तो मैं कैसे बैठ सकूं? आप बैठिए, आप हैं क्या? मैं आपकी चपरासी की बीवी। तो मैंने कहा कोई आगे बैठ जाइए अब आप। और फिर इतनी उसमें घमंड थी, मैंने देखा कि उतनी तो कलेक्टर के नहीं होती। तो मैंने कहा जब इनका यह हाल है तो कलेक्टर की बीवी क्या होगी? और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी की मैं तो नागपुर से आई थी, मुझे तो लगा कि ये है दुनिया, कैसी दुनिया है ना, समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से अनुभव आने लगे। जैसे हमारे पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे। समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी भारी नौकरी, मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारत बना। तो एक हमारी सहेली हमें मिली, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती, वो तो हमसे बात ही नहीं करे। तो मैंने कहा कि नमस्ते नमस्ते, तुम कहाँ रहती हो? तो तब हमें एक मीना बाग में एक जगह मिली। चले मीना बाग में रहती हो? हमारे पति क्या करते हैं? कुछ करते ही है, सरकारी नौकरी है, सभी क्या तो आफ्टर ऑल ये मीना बाग में तुम रहती, किससे शादी करती तुम? तुमको और कोई नहीं मिला? मैं कभी, मेरे पति तो बहुत अच्छे आदमी है। अरे उसको क्या चाटना है, तुम क्या मीना बाग में रहती? मैंने सोचा कि इसको सारी दुनिया में कौन कहाँ रहता है, इसकी क्या पोजीशन है, उसको सब पाठ या कहाँ रहते, तुम कहाँ रहती? कल मैं तो वहां रहती हूँ राउजा। मैं कहा वो कहा, वो उनके पास का तो दूर होगा ना जरा यहाँ से। अरे तो क्या मेरे पास पेपर है, उसमें क्या है, कहीं भी हो रहते तो शान से। मेरा पति तो ये है, मेरा पति। पहले तो मेरी यही नहीं समझ में आता था कि एडिशनल, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस का क्या मतलब है। मेरे हस्बैंड से मैं पूछती थी कि एडिशनल और अंडर में क्या फर्क है। वो कहने लगे वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अकल है, लेकिन तुम 3 पत्ती नहीं खेल सकती, उसमें तुम्हें याद नहीं रहता कौन सी चीज हायर लोअर है, और ये तुम्हें ब्यूरोक्रेसी याद ही है। तो मैंने कहा साहब मुझे समझ ही नहीं आता है कि सारे प्रपोजिशंस हैं, उसमें ऊपर नीचे क्या होता है। बहरहाल जो भी हो, तो वो बहुत मुझसे बिल्कुल दूर भाग के खड़ी हुई कि ये तो कोई दीदी है कि क्या, जो भी सोचा हो पता नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है, मैं मीना बाग में रहती हूँ, इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है, जो सरकार ने हमें जगह दी हम रहते। तो कहने लगे कि इतने में मेरे पति आए। तब तो भाई यहाँ तो सब लोग नमस्कार किसी को करते हैं, चाहे जो भी। तो वो आते ही साथ सब नमस्ते 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 नमस्ते, ये भी नमस्ते कर रहे। तो उससे कहने लगे तुम्हें तो नमस्ते क्या, वो तो मेरे पति है ना, उनको क्या नमस्ते करते? ये तुम्हारे पति है, फिर तुम मीना बाग में क्यों रहती? तो जैसे कि कोई वो एरवड़ा का जेल है कि क्या मीना बाग में।
उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्या है? अरे ये तुम्हारे पति, अरे तुम तो बड़े आदमी की बीवी हो। वैसा भी मेरे पता नहीं लंबे हैं मेरे हस्बैंड। तो कहने तुम तो मेरी गंवार, तुमको तो वो फलानी जगह में कोठी मांगनी चाहिए। मैंने कहा काहे के लिए? तो कहले वाह इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या तुमको बड़ी कोठी नहीं चाहिए? तो भाई मुझे तो छोटा ही घर अच्छा लगता है, तो सफाई वफाई करे मुश्किल जाती है। तो कहले क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं? मैंने कहा है, पर उसको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा ना, तो बेहतर है छोटा ही घर अच्छा है। इस कदर यहाँ पर आर्टिफिशियलिटी, ऊपरी तरह से बात, ऊपरी तरह का बात। उसके बाद तो वो समझ लीजिए उन्होंने मुझे रोज एक फोन करती थी, मैं तो परेशान। मैंने कहा इसको क्या होगा भाई, अभी तो ये मीना बाग से घबराती थी और वो रोज ही आने के लिए बैठी हुई मीना बाग, समझ में नहीं आता। इस तरह की ये चीजें मैंने जब देखी तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा। अगर समझ लीजिए कोई दिल्ली से आप कह रहे कि आप घोड़ा है, तो वो घोड़ा राय एक तरफ, वो बिल्ली क्या हो जाएगी ये बता दीजिए। वही हाल यहाँ के लोगों का, हर आदमी जो है वो अपने को पता नहीं क्या सोचता है, और ये सब बाहर की लादे हुए ऊपर के टुकड़े उनको लेकर के कौन सी शान बगाते हैं। ये तो कल गिर जाएगी, सब चीज गिर जाएगी, ये सब विनाशी चीज। रखा क्या आज बड़े कुर्सी पे